Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक हमने अमालगमेशन के 3 लेक्चर कंप्लीट किए, 3 वीडियोस कंप्लीट किए हैं और आज मैं फोर्थ वीडियो के साथ आया हूँ. ये मैं पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने सम करवाया था उसका आगे वाला वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है. पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लोज कैसे करनी है कंपनी. यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिनारियो क्या था. सिनारियो ये था कि यहाँ पे हर्षद लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी थी प्रवीण लिमिटेड. ठीक है, हर्षद लिमिटेड और प्रवीण लिमिटेड, ये दोनों कंपनी जो है वो क्लोज हो रही है. ये दोनों कंपनी क्लोज हो रही है और उसको आनंद लिमिटेड करके एक कंपनी है वो परचेस कर रही है. ठीक है, हमें ये बोला गया था कि हर्षद लिमिटेड जो है उसको क्लोज करने की एंट्री बताओ. तो हमने क्लोज करने की सारी एंट्री मैंने बता दी थी. आई गेस सो ये क्लियर है आपको. ये रियलाइजेशन और वो सारी चीज हमने क्लोज करने की, परचेस कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स भी मैंने बताया था. आई होप सो ये क्लियर है. अच्छे से वीडियो को देखना, गारंटी बोल रहा हूँ क्लियर हो जाएगा. थोड़ा है ट्रिकी, ये पूरी चीज थोड़ी ट्रिकी है बट अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो पूरा हो जाएगा. ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि इस बंदे जो आनंद लिमिटेड है, जो परचेजर है, कौन है, परचेजर है, उसकी बुक में मुझे एंट्री करके दो. उसकी बुक में, तो परचेजर की बुक में क्या क्या आएगा? परचेज करेगा तो एसेट्स आएगी, एसेट्स आएगी, लायबिलिटीज आएगी और उसको कुछ पे करना है सामने वाली कंपनी को. सिंपल है ना. अगर परचेजर, मैं आनंद की कंपनी में एंट्री करने को बोला है, देखो उन्होंने बोला है, ये रहा क्वेश्चन कि इन द बुक्स ऑफ आनंद लिमिटेड, आनंद की बुक में आप करो पास जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री पास करके दो हमें. ठीक है, तो पहले मैं लॉजिकली बताता हूँ कि जर्नल एंट्री हो क्या सकती है. तो मैं आनंद की बुक में जर्नल एंट्री में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. आनंद की बुक में आनंद परचेजर है, परचेजर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले उसके पास एसेट आएगा. जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. उसके पास एसेट आएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स उसने परचेज की होगी डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट. जितनी भी लायबिलिटी उसने लिया होगा सामने वाली कंपनी से, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, टू लायबिलिटी. सिंपल है. एंड टू क्या आ जाएगा? या तो गुडविल उसने पे की होगी या तो कैपिटल रिजर्व हुआ होगा. सिंपल है, या तो गुडविल होगी या तो कैपिटल रिजर्व होगा. ये भी नहीं आपको पता है तो आप एक इजी स्टेप कर सकते हो. अगर आपको ये पूछा जाए कि परचेजर की बुक में एंट्री करो, तो एकदम इजी स्टेप आपको बताता हूँ क्या करना. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू, जो सेलर है, सेलर कौन है यहाँ पे? हर्षद लिमिटेड है, हर्षद लिमिटेड अकाउंट. ठीक है, ये तीन चीज करनी पड़ेगी. एसेट आई, लायबिलिटी आई और कुछ पैसे पे करने हैं हर्षद लिमिटेड को. अगर आपने ज्यादा पैसे पे किए, ये तीनों अमाउंट लिख दो और दोनों को मैच करने के लिए, अगर दोनों को मैच करने के लिए यहाँ पे पैसा आया तो यहाँ पे आया, डेबिट पे पैसा लिखा तो गुडविल लिख दो, क्रेडिट पे पैसा आया तो टू कैपिटल रिजर्व करके लिख दो वहां पे. दैट्स इट, इतना ही करना. ठीक है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे दो ही एंट्री आएगी. जितनी एसेट आई वो लिखो, लायबिलिटी आई वो लिखो क्रेडिट पे, एंड जिसके पास से आप परचेस कर रहे हो वो कंपनी लिख दो. दैट्स इट. ओके, यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन लिख देना होता है. परचेस कंसिडरेशन पे करना है ना आपको नई कंपनी को. एंड अब आपको क्या करना है? परचेस कंसिडरेशन को पे कर देना है. तो परचेस कंसिडरेशन पे कैसे करोगे? किसको पे करोगे भाई? हर्षद लिमिटेड. हर्षद लिमिटेड कंपनी को आपने परचेस कंसिडरेशन पे किया. टू इक्विटी शेयर, अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, अपनी कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया. सेम हो गया. ये दो ही एंट्री होती है, दैट्स इट. परचेजर की बुक में दो ही एंट्री होती है, उसके अलावा एक भी एंट्री नहीं है. ये परचेजर की बुक की एंट्री है. परचेजर की बुक में सिंपल सिंपल इतनी ही एंट्री है. अगर आपको लॉजिकली समझना है, देखो मैं समझाता हूँ. अब यही सम के अंदर मैं समझा के देता हूँ. सबसे पहले हमें क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ हर्षद एंट्री करते हैं. इन द इन द बुक ऑफ आनंद, आनंद लिमिटेड में. आनंद लिमिटेड ने दो कंपनी को परचेस किया. पहले मैं हर्षद को परचेस किया उसकी एंट्री कर रहा हूं. हर्षद को परचेस किया उसकी एंट्री कर रहा हूं. तो क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स आई सारी एसेट्स को डेबिट कर देता हूं. जितनी भी एसेट, हाँ चलो मैं फुल लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए. जितनी जितनी एसेट आई, देखो कुछ नहीं करना होता है परचेज कंसीडरेशन में, या तो नेट एसेट में. नेट एसेट में जो जो चीजें लिखी है ना, एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो. सिंपल, इतना ही करना है. क्या?
नेट एसेट में आपने जितनी एसेट को डेबिट किया उसको डेबिट कर दो, जितनी लायबिलिटी को क्रेडिट किया उतना क्रेडिट कर दो। इतना तो सिंपल आता है ना। तो नेट एसेट की जितनी भी चीजें है, क्या किया मैंने, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितनी एसेट थी, ये रही देखो, 13,90,000 की एसेट्स थी, 13,90,000 की। ठीक है, तो 13,90,000 में लिख देता हूँ। फिर उसके सामने टू, कौन सी लायबिलिटी है, पहले लायबिलिटी चेक कर लेते हैं। लायबिलिटी में था क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल 65 and 10, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल 65,000 and 10,000। डन है, ये भी हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, जितनी एसेट्स आई जितनी लायबिलिटी आई वो क्रेडिट कर दो। एंड उसके बाद जिस कंपनी के पास से आपने बिजनेस परचेस किया उसको क्रेडिट करो। टू, हर्षद लिमिटेड। हर्षद लिमिटेड के पास आपने परचेस किया, हर्षद लिमिटेड अकाउंट, परचेस कंसिडरेशन जितना है उतना लिख दो, 14 लाख रुपीज, है ना, 14 लाख रुपीज। हर्षद लिमिटेड को आपने कितना पे किया, 14 लाख रुपीज पे किया, पे करना है ना आपको 14 लाख रुपीज, दैट्स इट। तो ये लिख दो। आप बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे होगा, देखो 13,90,000 आपने डेबिट पे लिखे, क्रेडिट पे आपने ये तीन चीज लिखी। आप पता है दोनों को इक्वल करना है तो डेबिट पे एक अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट पे क्या आएगा, गुडविल, डेबिट पे आएगा वो गुडविल, क्रेडिट पे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। देख लो गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखा है, कितना, 85,000, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। इतना इजी है, इतना इजी है ये। ठीक है, फर्स्ट एंट्री मैंने क्या करवाई, इन द बुक्स ऑफ आनंद, आनंद परचेस कर रहा है तो उसके पास जो एसेट आई वो लिख दिया। नेट एसेट की सारी चीज लिख दो, जो डेबिट हुई है वो डेबिट, जो क्रेडिट हुई है वो क्रेडिट। एंड जिस कंपनी के पास आपने परचेस किया उसको क्रेडिट कर दो, उसको परचेस कंसिडरेशन पे करना। फिर बैलेंस करो। ऑलरेडी गुडविल तो मैंने कैसे फाइंड आउट करना है वही बता, पर दिस इज द इजीएस्ट वे। आप पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे किया, हर्षद लिमिटेड, हर्षद लिमिटेड को पेमेंट किया तो हर्षद लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या पे किया, इक्विटी शेयर पे किया था तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने किया था टू, कैश, कुछ कैश भी पे किया था। 14 लाख रुपीज आपने जो पे किए थे अरशद लिमिटेड को, कैसे पे किए थे, ये रहा पूरा भाई, 8,86,000, 4,43,000, 8,83,000। देख लो, एंट्री मैंने जो बोली वही किया मैंने, सिंपल है। इतनी इजी एंट्री है, इतनी इजी। हमने ये दो एंट्री में हर्षद लिमिटेड को परचेस करने की सारी एंट्री करी, इतनी दो एंट्री में हर्षल लिमिटेड को परचेस करने की एंट्री कर दिया। अब हम क्या करते हैं भाई, तीसरी एंट्री करते हैं। अब हम किसको, प्रवीण लिमिटेड को परचेस करते हैं, सिंपल है। तो प्रवीण लिमिटेड को परचेस करते हैं, कैसे परचेस करेंगे, जितनी एसेट्स आई उसको डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको क्रेडिट करेंगे। शांति से देखते हैं भाई, चलो सिंपल सिंपल देख लेते हैं कि क्या क्या था। नेट एसेट में 1,83,000 की एसेट थी, 15,500 की लायबिलिटी थी, ठीक है, ओके। और परचेस कंसिडरेशन क्रेडिट करेंगे 1,85,000 का। अगर कोई डिफरेंस आए तो वो गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे, सिंपल है। तो 1,83,000 का एसेट लिख देते हैं, 1,83,000 का एसेट आया। टू, क्रेडिटर लायबिलिटी थी 15,500 रुपए की। टू, कितना, प्रवीण लिमिटेड जितना भी परचेस कंसिडरेशन है प्रवीण लिमिटेड अकाउंट में लिख दो। तो प्रवीण लिमिटेड अकाउंट कितना आ जाएगा, 17,500, सॉरी, 1,85,000, 1,85,000। अब देख लो, ये बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट पे कुछ ना कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस है, डेबिट करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो। बैलेंस करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया 17,500 रुपए, तो एक्स्ट्रा 17,500 रुपए लिख देता हूँ। दैट्स इट, आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, अब ये 17,500, अब हम पे करते हैं प्रवीण लिमिटेड को, क्या पे किया, सिंपल सेम एंट्री, प्रवीण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर कैपिटल टू,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू कैश अकाउंट। 1,85,000 को आपने कैसे पे किया? तो 1,85,000 को उन्होंने बोला था कि ये रहा 1,14,000 का इक्विटी शेयर, 57,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 14,000 का कैश। 1,14,000, 57,000 एंड 17,000 है 14,000 रुपीज का कैश। दैट्स इट, हो गया। ये रही आपकी एंट्री। इतनी ही, दो ही एंट्री होती है। अगर एक कंपनी को आप परचेस करते हो अमालगमेशन में, तो ये दो एंट्री से ज्यादा एक भी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस इतनी ही एंट्री करनी है। पहले जो चीज आई, जो चीज गई, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट पे आएगा, गुडविल है तो डेबिट पे आएगा। सिंपल है, इतना ही करना है। एक एंट्री में बस इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग। ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब उन्होंने बोला बैलेंस शीट बना के दो। ठीक है, जो जो एंट्री की है ना, ये जो जो मैंने एंट्री की, ये 4 एंट्री जो की है, उसका बैलेंस शीट बनाना है और कुछ नहीं करना। और कुछ करना ही नहीं है तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? अब नई कंपनी जो आनंद लिमिटेड है, आनंद आनंद लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है उन्होंने बोला है। तो आनंद लिमिटेड की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? सबसे पहले होगा, देखो भाई, वर्टिकल बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं, जो उन्होंने बोला है उस फॉर्म में पूरी बैलेंस शीट हम बना देते हैं। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर भी शेयर कैपिटल आता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं शेयर कैपिटल के साथ सब कुछ लिखता जा रहा हूँ। देखो, शेयर कैपिटल जहां जहां पे हमने 4 एंट्री की, चारों एंट्री में शेयर कैपिटल जहां जहां पे होगा उसका प्लस करके मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं करूंगा। देखो, शेयर कैपिटल यहाँ पे है 8,86,000। देखो ध्यान से देखना, आराम से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1,14,000 है। ये दोनों चीज को मैं टोटल करूंगा और वो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, 8,86,000 एंड 1,14,000। 8,86,000 प्लस 1,14,000, दैट वुड बी 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का क्या होगा? सीधा आपका 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया सीधा। अब क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, कोई रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? पहले देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ है। कैसे दिख रहा है? देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है कि आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो क्या है? रिजर्व ही है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम दो जगह पे, नीचे प्रवीण वाले में 57,000 का, ये दो जगह पे देखो, ये 57,000 का भी रिजर्व एंड सरप्लस है और ये 4,43,000 का भी रिजर्व एंड सरप्लस है। तो दोनों का टोटल कर देते हैं कि 4,43,000 प्लस 57,000, ये क्या है आपका? सिंपल सिंपल, 443 प्लस 57, दैट वुड बी 5 लाख। 5 लाख रुपए का आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है भाई, आपने जो बोला वो कर दिया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। फिर नीचे आते हैं थर्ड नंबर पे, करंट लायबिलिटी। क्या कोई करंट लायबिलिटी है? हाँ जी है, करंट लायबिलिटी ऑलरेडी हमें पता है। करंट लायबिलिटी देखो, ये लायबिलिटी जो है, जितनी जितनी लायबिलिटी है लिख दो वहां पे। क्रेडिटर की लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल है, और ये क्रेडिटर है 15,500। एंट्री में से उठा के लिखना है जो लायबिलिटी है। क्रेडिटर की लायबिलिटी तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर, दोनों का टोटल करके जो एंट्रीज में था कितना कितना है, 65,000 प्लस 15,500, मतलब 80,500। तो 80,500 का क्रेडिटर था। और उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितने का था? देखो, 10,000 रुपए का बिल्स पेएबल था। तो 10,000 रुपए का बिल्स पेएबल। ओके, हो गया ये भी। लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद कोई लायबिलिटी और बची नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया लायबिलिटी साइड का। अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स, एसेट्स में ये सारी चीजें दी है। देखो, एसेट्स में मैं क्या करता हूँ, उन्होंने सारी चीज दी है, कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो, एसेट्स में सारी चीजें आई, तो जितनी जितनी एसेट्स है वो सारी चीजें लिख देते हैं। तो एसेट्स में कितनी कितनी चीजें हैं? सब है। मैंने बोला था कि वो सारी चीज जो नेट एसेट्स में लिखी है वो सारी चीज एसेट्स में आएगी। तो हमने टोटल एसेट्स में ये 13,90,000 कैसे लिखा था, 13,90,000 कैसे लिखा था वो आपको जानना है। नेट एसेट्स में जितनी भी एसेट्स आपने लिखी थी वो सारी एसेट्स यहाँ पे टोटल करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हर्षद लिमिटेड जो है, हर्षद लिमिटेड की एसेट्स में हमने कौन सी एसेट नहीं ली थी? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली एसेट नहीं ली थी। उसके अलावा सारी एसेट्स ली थी। तो वो सारी एसेट्स लिख देंगे हम लोग। तो लिख देता हूं मैं सारी एसेट्स। देखो,
पहला मैं ले लेता हूँ, नॉन करंट एसेट्स लिख देता हूँ, उसमें भी टेंजिबल लिख देता हूँ। देखो टेंजिबल में कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग में क्या कर रहा हूं मैं, हर्षद वाली 3,50,000 की एसेट है वो लिख रहा हूँ, प्लस ये प्रवीण वाली भी है ना, प्रवीण वाली भी बैलेंस शीट में है ना, ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपए वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की बैलेंस शीट से आ रही है ना असेट्स, दोनों दोनों बंद हो रही है तो दोनों के पास से ले रहे हो, तो 4,50,000 आएगा। ठीक है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद ये मशीनरी है, मशीनरी दोनों के पास से मिल रही है क्या, हाँ। जो नेट एसेट्स में आपने लिखा था वो दोनों का टोटल करके मैं लिख रहा हूँ। मशीनरी है 7,50,000, यहाँ पे मशीनरी है क्या, नहीं है, तो सीधा लिख दो 7,00,000। फिर फर्नीचर, क्या फर्नीचर दिख रहा है, यहाँ पे फर्नीचर नहीं दिखता है प्रवीण में, तो फर्नीचर यहाँ पे 50,000 लिख दो, ठीक है, हाँ 50,000 लिख दो। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग था, व्हीकल था, तो व्हीकल आ गया, हाँ ठीक है, व्हीकल लिख देते हैं, व्हीकल 15,000, ठीक है। फिर पेटेंट्स है, हाँ पेटेंट्स दोनों में है पेटेंट्स, तो दोनों का टोटल लिख रहा हूँ पेटेंट्स। देखो 75,000 एंड यहाँ पे 5,000, तो 75 प्लस 5 दैट इज 80,000। मैंने बोला था गुडविल नहीं आएगा, करंटली गुडविल नहीं आएगा, करंटली गुडविल इसमें से देख के मत लिखना, इसमें से देख के गुडविल मत लिखना। हम गुडविल लिखेंगे, हम गुडविल लिखेंगे, कौन सी गुडविल लिखेंगे, हम कौन सी गुडविल लिखेंगे, ये वाली, यहां से हम टोटल करेंगे, ये 17,500 और 81,000, सिंपल है। 81,000 प्लस 17,500, दैट वुड बी 98,500, ठीक है, 98,500। फिर सेकंड, सेकंड क्या होगा, आप करंट एसेट्स लिखते हैं, करंट एसेट्स में स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक, स्टॉक लेके गए, हाँ, यहाँ पे 150 था और यहाँ पे 32 है, तो 150 प्लस 32 दोनों कंपनी का टोटल करके भाई 182 का स्टॉक आया, ठीक है, लिख देते हैं। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स 31 है और वहां पे 50,000, 31,000 प्लस 50,000, 81,000, ठीक है। फिर यहाँ पे तो बैंक बैलेंस है, यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल तो आया, बिल्स रिसीवेबल लिख देते 15,000, दैट्स इट, हो गया काम, सब कुछ डन हो गया, ठीक है। टोटल कर देते दोनों साइड का, यहाँ पे 15,00,000 प्लस 80,500 प्लस 10,000, दैट वुड बी 15,00,000। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, जस्ट अ सेकंड, स्टॉक की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, स्टॉक है 1,50,000, दैट्स इट, तो ये बैलेंस हो ही जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा 15,90,500 वुड बी योर
आंसर इतना इजी है, बैलेंस शीट बनाना कुछ नहीं है। जो नॉर्मली जो भी आपकी एसेट्स बन रही है उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है, और कुछ नहीं है ज्यादा। ओके, डन। आई होप तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो ये सम आने का चांसेस थोड़ा कम है, ऐसे सम आने का चांसेस थोड़ा कम है। पर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, परचेज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्यादा पूछने के चांसेस है, तो वो थोड़ा अच्छे से कंसिडर करके जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।